अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें, उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए। वीडियोस पे कमेंट किया करें और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं। और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्ले लिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10 ड्रग्स एडिक्शन। इसकी आज जो है हम वोकेबलरी यानी कि ग्रामर जो है ना कंप्लीट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स दिए गए हैं जी, उनके हमने कॉन्टेक्चुअल यानी कि सियाको सबाक वाले जो उसका मीनिंग्स हैं और जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं वो हमने देखने हैं। तो ये टेबल है जी। वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ द वर्ड है लॉन्ग टर्म। इट्स टेक्सचुअल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका है जी दैट विल लास्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो चीज लंबे अरसे तक रहने वाली है। लॉन्ग टर्म का मतलब है, ठीक है, लंबे अरसे तक रहने वाली। तो सियाको सबाक का जो मतलब है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दैट विल लास्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेम डिक्शनरी मीनिंग भी सेम है। तो नेक्स्ट है जी डिपेंडेंस। डिपेंडेंस है जी और इसका मतलब है स्टेज ऑफ डिपेंडिंग यानी कि इन्हिसार करना, किसी पे इन्हिसार करना। तो सेम डिक्शनरी मीनिंग भी है इसका। पीयर, पीयर का मतलब होता है जी लुक इनटू, ठीक है, किसी चीज को देखना या अच्छी तरह उसका मुशाहिदा करना। तो सेम डिक्शनरी मीनिंग है। आउटकास्ट, आउटकास्ट का मतलब होता है कि ए फ्रेंडलेस पर्सन यानी कि ऐसा बंदा जिसका कोई दोस्त ना हो या बेसिकली जिसको लोग नफरत की निगाह से देखें, ठीक है, तो उसको कहते हैं आउटकास्ट। तो सेम डिक्शनरी मीनिंग भी है। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। स्विफ्ट का मतलब भी यही है, तेजी से, ठीक है, और उसका डिक्शनरी मीनिंग भी सेम है। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रिकवरी। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रिकवरी है, डिक्शनरी मीनिंग भी रिकवरी है। रिकवरी का मतलब इलाज। बेसिकली रिहेबिलिटेशन का मतलब भी इलाज होता है कि जो ड्रग एडिक्टेड जो लोग हैं उनके इलाज को रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो रिकवरी, ठीक है। क्रिटिकली, उसका मतलब है प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है जी। प्रोफेशनल एडवाइस का मतलब तकनीकी नसीहत, ठीक है जी। तो डिक्शनरी मीनिंग भी इसका सेम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पढ़ते हैं जी। ए रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस आइडियाज, ये आइडियाज को ज्वाइन करता है, ठीक है। इट गिव्स एडिशनल
इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है, फाइल जिसको बोलते हैं, उर्दू में फाइल बोलते हैं और मफूल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स क्या हैं, हु, विच, दैट, होम, हुज, ये है जी रिलेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स। तो एग्जांपल इसकी एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है जी, इसको देखते हैं। एग्जांपल है जी, द पीपल हु आर एडिक्टेड, जो एडिक्टेड होते हैं लोग टू ड्रग्स, ड्रग्स के आदि जो होते हैं, अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अंडरगो का मतलब होता है कि मुतासिर होते हैं, मैनी सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सारी शदीद मुश्किलात से मुतासिर होते हैं। पीपल हु, अब देखें यहाँ पे हु हो रहा है, हु जो जाहिर कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दी पीपल। पीपल कौन से लोग हैं जी, इन लोगों की बात हो रही है, हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। अब उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ड्रग्स के आदी हैं, मनशियात के आदी लोगों की बात हो रही है। तो देखें सब्जेक्ट है पीपल, हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु जो है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, दी पीपल। इंफॉर्मेशन क्या है जी, आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, जो उन लोगों की बात हो रही है जो नशियात के आदी हैं। ठीक है, तो ये है जी इसकी एग्जांपल। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है जी, अब ये पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक अल्फाज का मजमुआ होता है, ठीक है, विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव का काम करता है। अल्फाज का मजमुआ है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। इट यूजली बिगिंस विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, और ये अक्सर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन ऊपर आपने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं जी, जिनकी एग्जांपल है हु, विच, दैट, होम, हुज। मोस्टली यही यूज होते हैं, चंद एक कुछ और भी होंगे। तो इट यूजली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, होम, दैट, विच, हुज। ठीक है, ये अक्सर जो है जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। देखें ये पूरा जो हाईलाइट किया गया है ऑरेंज कलर में, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए कितने अल्फाज हैं, 1 2 3 4 5। विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, ये 5 अल्फाज का मजमूआ जो है ये है एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि स्टार्ट हो रही है किससे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है, विच। जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और आगे जो वर्ड्स हैं इस तमाम जो है ये मिल के क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज। यानी कि अम्ब्रेला जो कि जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। ठीक है, तो ये इसकी एडजेक्टिव क्लॉज की एग्जांपल है। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट इसका जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूज हु, होम, दैट, विच, हुज इन विच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे दिए गए जुमलों में हमने इनको यूज करना है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को हमने यूज करना है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है जी, तो देखें these are the colors, these are the color pencils dash I want to buy। तो which आ जाएगा, ये वो कलर्स पेंसिल्स हैं जो मैं चाहता हूँ खरीदना, जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ये वो कलर पेंसिल्स हैं। नेक्स्ट है जी, आई नो द वुमेन, मैं औरत को जानता हूँ, किसको, whose child was hurt, जिसका बच्चा जख्मी था। ठीक है जी, whose, अब whose यहाँ पे आ जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
इसके अंदर है। नेक्स्ट है जी द ओल्ड लेडी। अब आगे नेक्स्ट लिखा हो होम वी मेट इन द शॉप वाज आमिनाज ग्रैंड मदर। जिस खातून को हम मिले हैं शॉप के अंदर वो आमना की दादी है, ग्रैंड मदर है। दादी को भी बोलते हैं, नानी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ है जी दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आती है। शाजिया लाइक्स द कैंडीज। शाजिया कैंडीज को पसंद करती है। दैट हर फादर बाउड फॉर फ्रॉम द मार्केट। जो उसका बाप जो है मार्केट से लेके आया है, ठीक है जी। तो बी है जी दी यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं जी, हु, विच, दैट, होम, हुज। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो देखिए, द गर्ल हु इज वेयरिंग ए ग्रीन ड्रेस इज माई सिस्टर। देखिए हु आ गया, द गर्ल हु इज वेयरिंग ए ग्रीन ड्रेस इज माई सिस्टर। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हु आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा जिसमें हम विच का यूज करेंगे। द रावी रिवर विच इज इन लाहौर इज ड्राई नाउ। जो रावी दरिया जो लाहौर में है वो अब खुश्क हो चुका है, खुश्क है, ठीक है, सूखा हुआ है, ठीक है। तो ये विच यूज हो गया। नेक्स्ट, असलम लाइक द मैंगोज दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। असलम जो है आमों को पसंद करता है, या उसको आम वो पसंद है जो उसका बाप जो है मार्केट से लेके आए हैं। तो हाईलाइटेड जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, ठीक है जी। फोर्थ जी शाहिद इज अ बॉय होम आई मेट ऑन द बस। शाहिद वो लड़का है जिसको मैं बस में मिला। तो होम यूज हुआ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है जी दिस इज द टेबल हुज टॉप वाज चेंज। ये वो टेबल है जिसका टॉप चेंज किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस आल्सो एनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है जी। सेंटेंस हमें दिए गए, उनके अंदर हमने क्या करना है, सर्कल करना है किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को, और एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। तो he tells a tale that sounds untrue। तो that आ गया जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको सर्कल करने की बजाय हमने इसका कलर चेंज कर दिया, येलो कर दिया, इसको आपको आइडिया हो जाएगा। और जो आगे है एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो एडजेक्टिव क्लॉज है साउंड अनट्रू, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी द पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। लोग जो ज्यादा खाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। तो हु यहाँ पे क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और आगे आ गया एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई मीट द वुमेन हुज सन हेल्प मी। उसी तरह हाईलाइटेड है, कलर चेंज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का, और एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी ही इज अ मैन हुज होम वी आर रिस्पेक्ट। ये वो आदमी है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, ठीक है जी। तो होम आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, और अंडरलाइन जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज। सेम लाइक इज फिफ्थ, आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू। ठीक है, मेरे पास काम है जो मुझे लाजमी करना है, मैं लाजमी करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस। सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली। तो वेयर इज द बुक, इसको हमने फिल किया हुआ, अंडरलाइन जो है ये सारे
फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, विच आई बाउ यस्टरडे। तो ये भी, इसमें भी वही एडजेक्टिव क्लॉजेस यूज हुई हैं, ठीक है जी। कहते हैं सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज यूज करनी है हमने। वेयर इज द बुक, विच आई फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा विच आई बाउ यस्टरडे। नेक्स्ट इज एनी स्टूडेंट हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में हु कम्स लेट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, आई नो द वुमेन हु इज ड्राइविंग द कार। हु इज ड्राइविंग द कार फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आ जाएगा, विच इज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। दैट इज द गर्ल हु स्टोल माई बुक। देखिए हु स्टोल माई बुक ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है। सेम लाइक फिफ्थ, वेयर इज द मैन हु आई वांट टू सी। वो आदमी कहाँ है जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, पिक आउट 3 पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट, चेंज दी सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस उसने कहा जी 3 जो है यूनिट के अंदर से हमने चूज करने हैं और उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस को करना है एक्टिव वॉइस में, यानी कि रिवर्स करना है हमने, ठीक है। तो ये सेंटेंस यूज हुआ है जी, ड्रग एडिक्शंस एंड अल्कोहल आर caused both by genetic and environmental factors। तो ये पैसिवाइज सेंटेंस है जी, इसको हम एक्टिवाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखें एंड पे क्या लिखा हुआ था, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो हम शुरू में उठा के ले आएंगे, 2 चीज़ों की बात हो रही है तो लिखेंगे सबसे पहले बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। उसी तरह आगे आ जाए कॉज, ठीक है जी, कॉज ड्रग एडिक्शन, शुरू वाला ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म, यानी कि इसमें से हमने बाय को खत्म कर दिया और लिखा है बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म, यानी कि ड्रग की एडिक्शन जो है और ड्रग एडिक्शन बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि ये आपको इनहेरिटेड भी हो सकती है, यानी कि आपके जीन्स में भी शामिल हो सकती है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स और माहौलियाती, आपका माहौल गलत है, आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो भी वजह बनता है किसका, ड्रग एडिक्शन का, नशियात की लत लगने का जो है क्या वजूहत हो सकती हैं, जेनेटिक वजूहत हो सकती हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। तो उससे आपको शराब की आदत पड़ सकती है, अल्कोहलिज्म कहते हैं शराब की आदत को, शराब नोशी को, ड्रग एडिक्शन कहते हैं आपको मनशियात की आदत, ठीक है जी। और नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड सेंटेंस है जी, दीज फैक्टर्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि ये जो अवामिल है वो सप्लीमेंट करते हैं किसके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन सप्लीमेंट दीज फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कैन सप्लीमेंट दीज फैक्टर्स, तो इसको एक्टिवाइज हमने कर दिया, ये आंसर है उसका। थर्ड वन है जी, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल्स इन दीज सेंटर्स, complete medical support and guidance is provided to these people in these centers, यानी कि उनको कंप्लीट मेडिकल की सपोर्ट दी जाती है और गाइड किया जाता है, यानी कि एडवाइस दी जाती है, टू प्रोवाइड इज प्रोवाइडेड, उनको दी जाती है टू दीज पीपल, लोगों को, इन सेंटर्स के अंदर। तो इसकी जो है एक्टिवाइज ये है जी, आंसर इसका ए फॉर आंसर है, दीज सेंटर्स प्रोवाइड कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट। देखिए लास्ट से हमने उठा के शुरू में लिया है दीज सेंटर्स को, ठीक है, दीज सेंटर प्रोवाइड कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू दीज पीपल, ठीक है, ये इसका एक्टिवाइज हो गया। नेक्स्ट है जी, राइटिंग स्किल्स हमारा शुरू हो गया जी, समरी ऑफ ड्रग एडिक्शन, बेसिकली लेसन की समरी
इसमें कहा गया जी लेसन की समरी लिखें। तो ये समरी है, मैं आपके सामने इसको रिपीट करता हूँ। ड्रग्स आर कंसिडर्ड सिवियरली हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। जो ड्रग्स हैं वो बहुत जो है नुकसानदेह हैं इंसानी सेहत के लिए। ड्रग्स एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये वही है जो भी मैंने पढ़ा है कि यानी कि जो नशियात की लत है और जो अल्कोहलिज्म है, शराब नोशी की आदत है, आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये किस वजह से होती हैं जी? जेनेटिक, यानी कि आपके विरासत में कोई पीता है, वालिद है या कोई और है, तो फिर आपके जीन्स में आ जाती हैं। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जो है आपके माहौलियाती वजूहत की वजह से ये होती है, लत लगती है। माहौलियाती कैसे होता है? यानी कि आप उस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं जिससे आपको आदत पड़ जाती है। पीपल हु आर dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction. People, कौन से लोग? who are dissatisfied, जो अपनी जिंदगी से जो नामुतमईन होते हैं, and discontented, सेटिस्फाई नहीं होते और मुतमईन नहीं होते with their lives, अपनी जिंदगियों से, may also resort, वो सहारा ढूंढते हैं to drug addiction, मनशियात की आदत का, in order to seek and escape from responsibilities of life, ताकि वो जिंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं उससे फरार हासिल कर सकें। ठीक है। यूज ऑफ ड्रग्स रिजल्ट्स इन परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। यानी कि नशियात की वजह से क्या होता है जी? मुस्तकिल जो है आपका जो है जहनी तवाज़ुन खराब हो जाता है, यानी कि इंसान पागल हो जाता है, या आपको फिजिकल सिकनेस होती है, जिस्मानी तौर पे आप बीमार हो जाते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स शुड बी टेकन टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उनको लेके जाना चाहिए जो नशियात के आदी लोग हैं। वेयर प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज अवेलेबल, जहाँ मुनासिब जो है मेडिकल की सपोर्ट है, ठीक है, एंड गाइडेंस और उनको हदायत दी जाती हैं, इज अवेलेबल, वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। प्रॉपर काउंसलिंग इज आल्सो नीडेड फॉर सच पेशेंट्स। प्रॉपर काउंसलिंग इज आल्सो नीडेड, उनको जो प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है फॉर सच पेशेंट, इस तरह के मरीजों को, यानी कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ठीक है। ना सिर्फ खुद समझाएं बल्कि डॉक्टर भी उसको समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं। आगे वही चीज़ लिखी हुई है, डॉक्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच। डॉक्टर्स को, फैमिली को और उसके दोस्तों को जारी रखना चाहिए टू क्रिटिकली वॉच, उसको गहरी निगाह से देखना चाहिए। ठीक है। एंड काउंसल द विक्टिम, और जो विक्टिम है, जो आदी है बंदा, उसको काउंसल करना चाहिए, यानी कि उसको समझाना चाहिए, उसको नसीहत करनी चाहिए फॉर बेटर एंड मोटिवेशन, बेहतर, और उसको जो है मोटिवेट करना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, एंड एडजस्टमेंट, ताकि वो एडजस्ट हो सके। ठीक है जी। तो ये थी इस लेसन की समरी। नेक्स्ट है जी, ऐसे है ड्रग अब्यूज ए थ्रेट टू सोसाइटी। यानी कि ये ऐसे 170 से 200 अल्फाज का ऐसे लिखा हुआ है, तो ये ऐसे पढ़ते हैं जी हम। ड्रग अब्यूज इज ए ग्रेट थ्रेट टू एनी सोसाइटी। ड्रग अब्यूज जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी किसी भी सोसाइटी को। इट इज़ ए ग्रेट कर्स, एक बहुत बड़ी लानत है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। काउंटलेस पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज। काउंटलेस होता है ना गिने जाने वाली तादाद, ये बहुत काउंटलेस, बहुत जो काउंट नहीं हो सकती तादाद, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो हर साल जो है मर जाते हैं इस आदत की वजह से।
ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है. पीपल इन्वॉल्व इन दिस atrocious atrocious बिजनेस, पीपल इन्वॉल्व जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इन दिस atrocious बिजनेस, इस मकरू धंधे में, मकरू कारोबार में, आर सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत हैं, दैट दे आर ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप कॉल्ड ड्रग माफिया. वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि और इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं कि उनको ड्रग माफिया कहा जाता है. ठीक है जी, जो लोग इस धंधे में, मकरू धंधे में मुलव्वस हैं. ठीक है, ड्रग माफिया हैज ए कंट्रोल ओवर मैनी गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ड्रग माफिया जो है वो बहुत सारी जो हुकूमतें हैं उनको कंट्रोल करता है. ठीक है जी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी हुकूमतों में बेसिकली लोग बैठे हुए हैं जो कि उनको हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक disappointment, frustration are major causes of this problem. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जी होती हैं, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, दिमागी मसले मसाइल. लाइक क्या होती हैं जी, जिस तरह की डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, आर मेजर कॉजेज, ये बहुत बड़ी वजूहत ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी की वजूहत हैं. ड्रग एडिक्ट्स डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ एज वेल एज वेल्थ. जो नशियात के आदी हैं वो अपनी सेहत के साथ साथ अपना पैसा भी तबाह करते हैं, अपनी दौलत भी ज़ाया करते हैं. द होल फैमिली सफर्स ड्यू टू ए ड्रग एडिक्ट. पूरा ख़ानदान जो है वो सफ़र करता है या तकलीफ में आ जाता है, किसकी वजह से, एक ड्रग एडिक्ट की वजह से, एक मनशियात के आदी आदमी की वजह से. ड्रग एडिक्ट्स आर ए बिग बर्डन ऑन इकोनॉमी. ये लोग जो है, जो मनशियात के आदी हैं, वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा बोझ हैं. एंड नेशनल प्रोग्रेस, और कौमी तरक्की पे बहुत बड़ा बोझ होते हैं. ए लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड. बहुत सारी जो है कोशिशों की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है टू सॉल्व दिस सीरियस प्रॉब्लम. इस जो है सीरियस या इस जो है परेशान कुन मुसीबत से को हल करने के लिए. द यूथ शुड बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स. द यूथ शुड बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स. जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, खेलों में इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड गेम्स, और गेमों में स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू कीप देम बिजी, ताकि उनको मसरूफ रखा जाए. वी शुड नॉट मेक ए फन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स. हमें ड्रग के मुतासरीन लोगों का जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, वी शुड हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. हमें जो है उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो इस परेशानी या इस मुसीबत से छुटकारा पाएं. पेशेंस एंड फॉरबियरेंस, सब्र और बर्दाश्त, प्ले ए ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग द एडिक्ट टू नॉर्मल लाइफ अगेन. ठीक है, सब्र और बर्दाश्त जो है वो प्ले ए ग्रेट रोल, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं इन ब्रिंगिंग द एडिक्ट टू नॉर्मल लाइफ, ताकि उनको जो है एडिक्ट्स को, जो नशियात के आदी हैं, उनको नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेके आया जाए. द गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर एंड मोर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन बिग हॉस्पिटल्स ऑफ ऑल बिग सिटीज. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए. ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होते हैं जी, जिसमें ड्रग एडिक्ट्स लोगों का इलाज होता है. इन बिग हॉस्पिटल्स, तमाम जो बड़े अस्पताल हैं, बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स, ताकि इलाज हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एडिक्ट्स, ताकि उनकी रिकवरी हो सके.
रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिकवरी हो सके या वो सेहत याब हो सके, कौन हो सके ऑफ एडिक्ट्स, जो मनशियात के आदि लोग हैं, वो इसकी रिकवरी और उनका इलाज हो सके। वी शुड मेक पीपल अवेयर, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए ऑफ डेंजरस ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो नशियात की आदत है, इसके खतरात से लोगों को आगाह करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी और ये हमने कंप्लीट जो है बुक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।